श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आपको हम फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में सप्तमों अध्याय यानी 7वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिवेच्छा से ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गमन का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके और छोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। तो इस कथा को मैं ले चलता हूं 7वें अध्याय में। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को उन भक्तों तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं जो शिव भक्त प्रेमी हैं। तो आइए चलते हैं, हम आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, सुप्ते नारायणे देवे नाभो पंकज मुक्तमम अविर्व भूव सहसा बृहदय शंकरेच्छया। तो ब्रह्मा जी बोले, हे देवेर से, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ। भगवान विष्णु के नाभि से जब वो जल में विश्राम कर रहे थे तो उस समय सहसा एक विशाल देखा जाए तो उत्तम कमल प्रकट हुआ। तो अनंत अष्टि कायुक्तम कर्णिकारस प्रभम अनंत योजन नाया मनंतो छाय यह संयुक्तम। तो उसमें असंख्य नाल दंड थे, उसकी कांति करने के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी, जिसकी न कोई लंबाई नाप सका न चौड़ाई नाप सका। इतना लंबा ओ देखा जाए तो कमल था। तो कोटि सूर्य प्रतीकांशम सुंदरम तत्व संयुक्तम अत्युत्तम महारम्यम दर्शनीय न मुक्तमम। तो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित सुंदर संपूर्ण तत्वों से युक्त अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। कृत्वा यत्नम पूर्वत्स शंकर परमेश्वर दक्षिणांगानि जानमानम वैशांब शंभुर जीजनत। तो उसके पश्चात देखा जाए तो कल्याणकारी परमेश्वर शांब सदा शिव ने पूर्वत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, यानी भोलेनाथ। तो स माया मोहितम कृत्वा मां महेशो द्रुतम मुने तन्नाभि पंकजादा विभर्वाव यामास लीलया। तो हे मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। एवं पद्मा ततो यज्ञे पुत्रो हम हेम गर्भकः चतुर्मुखो रक्तवर्ण स्त्री पुंड्रकिंग त मस्तकः।
तो इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख और शरीर की कांति लाल हुई। तो तन्माया मोहि ताश्चाहम नाविदम कमलम विना स्वदेह जनकम तात पितरम ज्ञान दुर्बलम। तो उस प्रकार मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। हे तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भगवान विष्णु ये भोलेनाथ की माया थी कि कमल जो प्रकट हुआ उसके अतिरिक्त उनको कुछ दिखाई नहीं दिया और अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जान पाए। तो उस हिसाब से तन माया मोहितश्चाहम नाविदम कमलम विना स्वदेह जनकम तात पितरम ज्ञान दुर्बलः कोहम वाकुत आयातः किम कार्यम तु मदीकयम कस्य पुत्रोऽहम् उत्पन्नम न के नैव निर्मितोऽधुना इति संशया मापननम बुद्धिर्माम संपद्यत किमर्थम मोह मायायामि तज्ज्ञानम सुकुरम खलु। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इति संशयामापन्नम बुद्धिर्माम संपद्यत किमर्थ मोह मायायामि तज्ज्ञानम सुकुरम खलु। एत कमल पुरुषस्य पत्रारोह स्थलम मत कर्ता च स वै तत्र भविष्यत् न संशयः इति बुद्धिं समास्थाय कमलादवरोहयम् नाले नाले गतस्त्र वर्षाणाम शतकम मुने। तो इस प्रकार कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। इति बुद्धिं समास्थाय कमलादवरोहयम् नाले नाले गतस्त्रत्य वर्षाणाम शतकम मुने न लब्धन्तु मया तत्र कमलस्थान मुक्तमं संशयं च पुनः प्राप्तः कमले गन्तु मुक्त सुखः। तो ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। हे मुने, उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा। कहीं भी उस कमल के उद्गमन का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने के लिए उत्सुक हुआ और हे मुने, नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। आरु रो हाथ कमलम नाल मार्गेण वै मुने कुंड मलम कमलस्थया लब्धवान विमोहितः। तो उस हिसाब से नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोष को न पा सका। उस दशा में भी मैं और भी मोहित हो उठा। उसके बाद मुझे नाल मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उसका कोई पता न चल सका। तब मैं मोहित होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर एक क्षण वहीं रुक गया। नाल मार्गेण भ्रमतो गतम वर्ष सततम पुनः
क्षण मात्रम तदा तत्र तस्तिष्ठ विमोहिता तदा वाणी समुत्पन्ना तपेति परमाशुभा शिवेच्छा परा व्याग्नो मोह विध्वंसिनी मुने तच्छुत्वा व्योम वचनम द्वादशाब्दम प्रयत्ततः पुनस्तप्तम तपो घोरम दृष्टम स्वजनकम तदा तदा ही भगवान विष्णु स्वचतुर्बाहुर सुलोचनः मम्यो वानुग्रह कृत कर्तुम द्रुतमाविर्व भुवः शंख चक्रायुध करो गदा पद्म धरः परः घन श्याम लन संवार्गः पीतांबर धरः पर। तो उसके पश्चात हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा तब तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। यानी भगवान विष्णु ने जो उनके नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, तो उसके पश्चात तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था, तो उसके हिसाब से शंख चक्र युद्ध करो गदा पद्म धरः परः घन श्याम ल सर्वांग पीतांबर धरः पर मुकुटा दि महाभूषः प्रसन्न मुख पंकजः कोटि कंदर्प संगासः संदृष्टो मोहि तेन सह तद दृष्ट्वा सुंदरम रूपम विस्मयम परम गतः कालाभं कांच नाभं च सर्वात्मानं चतुर्भुजं तथा भूत महं दृष्ट्वा सदसन्मय मात्मना नारायणं महाबाहुं हर्षितोह हब वं तदा मायाया मोहितं संभो तदा लीलात्मनः प्रभो अविज्ञाय स्वजकम तमोवोचम प्रहर्षितः। तो उसके पश्चात उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखार बिंदु प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उन चतुर्भुज भगवान विष्णु का वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सावली और सुनहरी आभा से उदासित हो रहे थे। उस समय उन सत्व स्वरूप सर्वात्मा महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं उस समय प्रभु शंभु की लीला से मोहित हो रहा था, इसलिए मैं अपने उत्पन्न करने वाले को न जानकर अति हर्षित होकर उनसे कहने लगा। ब्रह्मो उवाच, ब्रह्मा जी बोले, हस्तम बदेति हस्तेन समुत्थाप्य सनातनम तदा हस्त्र प्रहारेण तीव्रेण सुदृढ़ेन तु प्रबुद्ध्योत्थाय शयनात्समासीनः क्षणं वशी ददर्शं निद्रा विविकलन्न नीरजाम ललोचनः मामत्र संस्थितं भासाध्यासितो भव वाहन हरि आह चोत्थाय ब्राह्मणं हसन माम मधुरम सुकृतः। तो उसके पश्चात ब्रह्मा जी बोले, मैंने उन सनातन
पुरुषों को हाथ से उठाकर कहा कि आप कौन हैं। उस समय हाथ के तीव्र तथा सुदृढ़ प्रहार से क्षण मात्र में ही वे जितेंद्रिय जाग करके शया से उठकर बैठ गए। तदंतर अविकल रूप से निद्रा रहित होकर उन राजीव लोचन भगवान विष्णु ने मुझको वहां पर अवस्थित देखा और हंसते हुए बार बार मधुर वाणी में वे कहने लगे। तो भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, आपका स्वागत है। हे महाधूतिमान पितामह, आपका स्वागत है। निर्भय होकर रहिए, मैं आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए आप भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।